हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आराम से हो? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? चलिए, अच्छी बात है। आज फिर मैं बहुत दिन के बाद 11th के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। बहुत दिन के बाद तो मुलाकात हुई है आप सबसे। चलिए, तो सबसे पहले मेन चीज़, आप सभी लोग वीडियो भाई देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए और ये प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच भी जाए। इसमें जो है बाय द वे कुछ बच्चे कमज़ोर वंचित परिवार से हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचेगा, तब हमारा मेहनत क्या होगा, सार्थक होगा। वो देखें या ना देखें ये उनकी मर्जी, मेरा काम है उन तक पहुंचाना। तो सब लोग माध्यम हो और सब लोगों के माध्यम से ही ये वीडियो पहुंच सकता है। मैं अपने प्रचार के लिए नहीं बल्कि वंचित की मदद के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ। एक छोटा सा प्रयास है। मुझे अपना स्वयं का YouTube चैनल बनाना होता तो इस तरह से साधारण थोड़ी ना बनाता, अरे ये भी हाईलाइट होता। सीधा घर पे हूँ, एक छोटा सा बोर्ड है, उसी का प्रयोग करते जा रहा हूँ। मेरे पास मोबाइल केवल है, मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो आप इसकी चिंता मत करिए कि हम अपने प्रचार के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में या इस कोरोना की संकट में भी आपकी पढ़ाई निरंतर बनी रहे। अपनी कमी आपसे बढ़िया कोई नहीं जान सकता। मैं इस चीज़ को क्लास में भी बताता हूँ और यहाँ भी बता रहा हूँ। अपनी कमी तराशिए और उस पर वर्क करिए, टू बेटर होगा। नवोदय का रिजल्ट निकला, हमारी स्टूडेंट इस समय 98.7% नंबर लाया है। उसमें 2 लड़कियां हैं, मतलब एक लड़की है एक लड़का है। एक 98.7 लाया है और एक 98.6 लाया है। और लगभग नवोदय के जितने भी बच्चे थे 90+ लाए। शायद कोई ऐसा होगा, जहां तक हमको इन्फॉर्मेशन है, शायद कोई ऐसा होगा कि जो 90 से कम पाया है। तो गॉड ब्लेस यू। आप सब लोग ऐसे ही लगे रहिए। अंतिम समय में होता तो शायद आज जो ऑल ओवर इंडिया का रैंक 1 मेरे ही शिष्य कोई करते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। इस समय मैं फिर प्रयास में हूँ कि अच्छे से अच्छे आपकी पढ़ाई हो सके। चलिए शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर 1 हमने पढ़ा दिया था। समर वेकेशन से पहले ही इस चैप्टर को हमने पढ़ा दिया था। आज बारी है चैप्टर नंबर 2 की। किसकी बारी है? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना। ये आपका चैप्टर है। इसी चैप्टर को आगे पढ़ा जाएगा और ये समझो कि केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर ये। केमिस्ट्री भैया स्टार्ट यहीं से होती है। इतिहास भूगोल की तरह से नहीं, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरह से लीजिए, यहीं से स्टार्ट होती है। अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। पहले का 1-2 लेक्चर जो है थोड़ा बोरिंग रहेगा, सबके लिए रहेगा, आप सबके लिए भी होगा और आगे बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन बोरिंग हम होने नहीं देंगे और प्रयास करेंगे कि आप बोर ना हो। चलिए शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर, अभी तक सब इधर उधर की बातें हो रही थी, अब चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, साइंस पहले तो एकदम से डेवलप था नहीं। साइंस पहले से डेवलप था नहीं। साइंस समझिए, साइंस में क्रांति 18वीं सदी से शुरू हुई। 18वीं सदी से साइंस की खोज शुरू हुई है, मतलब 17वीं सदी के बाद साइंस आगे बढ़ता गया है और आज 20वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है, सॉरी 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी में साइंस हमको बहुत सारी संसाधन को दे दिया है। आज देखिए, साइंस का ही देन है कि मानव जीवन इस समय गर्मी में चाहे तो ठंडी का अनुभव करे,
आपके पास पैसे हैं, साइंस का प्रयोग करके आपका जीवन क्या हो रहा है, सरल होता जा रहा है। साइंस ने आपके जीवन को सरल बना दिया है। जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं थी वहाँ भी आज हम पहुँच रहे हैं। तो देखिए, पहले हमको ये पता नहीं था, जैसे ये मार्कर मान लीजिए, ये मार्कर पहले हमको प्राप्त हुआ था, पहले 17वीं सदी के पहले। तो इसके बारे में ये नॉलेज नहीं था कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। पहले लोग नहीं जानते थे कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। लोग सब अनुमान लगा रहे थे कि मतलब ये हो सकता है छोटा छोटा पार्टिकल आपस में जुड़ करके बड़ा बड़ा चीज बनाया हो। सबसे पहला वर्ड भारतीयों ने दिया था, वो वर्ड क्या था, कण। क्या था, कण। इसको कहा जाता है इंग्लिश में पार्टिकल्स। कण हमारे यहाँ की साइंस मामूली नहीं, ये अंग्रेज आकर के हम सबको डोमिनेट कर गए। नहीं तो हम सबको सपेरा कहते थे, असभ्य कहते थे, बर्बर कहते थे। ये सब अंग्रेजों का देन था। आज हम इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों ने कभी हमारा भला नहीं चाहा। कण शब्द को सबसे पहले परिभाषित किया था महर्षि कणादि। क्या नाम था उनका, महर्षि कणादि। कण शब्द को सर्वप्रथम महर्षि कणादि ने दिया था। मतलब महर्षि कणादि ने कण शब्द को दिया था। सबसे पहले कण शब्द को किसने दिया था, महर्षि कणादि। तत्पश्चात प्लूटो, अरस्तु, डेमोक्रिटस आदि ने बताया कि तत्व छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तथा इन छोटे पार्टिकल्स को परमाणु नाम दिया। परमाणु को कहा जाता है इंग्लिश में एटम। जो एटम शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। एटम ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ अविभाज्य होता है। अविभाज्य होता है।
तो ये इसका था बायोडाटा चैप्टर का। कि कण शब्द को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? कणादि, महर्षि कणादि ने परिभाषित किया। तत्पश्चात अरस्तु आए, डेमोक्रेट्स आए, प्लूटो आए, आदि ने बताया कि ये जो कणादि साहब ने कण कहा, उन्होंने कहा कि इसको कहा जाता है एटम। क्या कहा जाता है? एटम। क्योंकि एटम कौन सा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अविभाज्य, इंडिविजुअल। क्या कहा जाता है? अविभाज्य को इंडिविजुअल। तो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सब लोग इसको उतार लीजिए, सब लोग उतारिए। फिर देखिए आगे, ये तो क्लियर हुआ होगा। कण शब्द कहाँ से आया? यहीं से क्या आया? एटम, ग्रीक भाषा का शब्द है। और एक चीज बता रहे हैं, ये जितने भी साइंटिस्ट थे, इनके पास प्रैक्टिकली ये चीज पता नहीं था कि एटम कैसा होता है। उन्होंने क्या लगाया? एक अनुमान क्यों लगाया? क्या लगाया? अनुमान। उन्होंने पहले इस सारी चीजों को बता दिया कि छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। इसके बारे में, एटम के बारे में सबसे बड़ी क्रांति आई, उन्होंने किसने लाया? जॉन डाल्टन साहब। कौन लाया था? जॉन डाल्टन। तो अगला जो आपका टॉपिक होगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अगला टॉपिक क्या होगा? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आज भी इसका महत्व है और ये गलत भी है। महत्व भी है और गलत भी है, तो सब मिला करके पढ़ेंगे। सबसे पहले डाल्टन साहब ने कहा क्या था, इस चीज पर आप फोकस करेंगे। तो सबसे पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसको इन्होंने दिया 1808 ईस्वी में। इस थ्योरी को कब दिया? 1808 ईस्वी में डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत दिया। जो पहले अनुमान लगाए थे, इसी चीज को इन्होंने व्यक्त किया। क्या कहा? सबसे पहला पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट उन्होंने कहा, तत्व मत कहिए, सॉरी, द्रव्य करके कहिए सीधे। द्रव्य मतलब मैटर। मैटर में सब आ जा रहे हैं, तत्व, यौगिक सब आ जा रहे हैं। द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बना होता है, जिसे डाल्टन साहब ने क्या कहा? परमाणु कहा जाता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। पहला पॉइंट उन्होंने क्या कहा? द्रव्य जो होता है, मैटर, द्रव्य मतलब कोई भी चीज हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी। द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। ये किसने कहा? सबसे पहले सटीक परिभाषा किसने दिया? डाल्टन साहब। इसको इन्होंने परमाणु को देखा भी, ऐसे परमाणु मॉडल नहीं दिया, परमाणु को इन्होंने देखा। और देखने के बाद उन्होंने नाम क्या इसका दिया?
परमाणु। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या क्या कहा, एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं, परमाणु समान होते हैं, समान होते हैं। मतलब एक ही कोई तत्व है, ध्यान दो, एक ही तत्व है तो उसके जितने भी परमाणु होंगे वो सब कैसा होंगे, समान होंगे। एक तत्व में जितने भी परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट समझ में आया, भिन्न भिन्न जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, या उनके परमाणुओं में क्या होता है, अंतर होता है। अगला पॉइंट इन्होंने क्या कहा, चौथा पॉइंट देखिए, समान या भिन्न परमाणु परस्पर मिलकर अणु बनाते हैं, अणु बनाते हैं। एक चीज क्लियर हुआ, समान परमाणु रहें या भिन्न परमाणु रहें, सब आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। मतलब जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, अणु बनता है। कम से कम कितने परमाणु होने चाहिए अणु बनाने के लिए, 2 परमाणु। अब दोनों समान भी हो सकते हैं और असमान, आज भी इस चीज को माना जा रहा है, ये जो थ्योरी है आज भी इस चीज को माना जा रहा है। लेकिन अभी इसमें देखिएगा बहुत सारी कमी भी आ गई है, क्योंकि उस समय जो इन्होंने कहा बहुत ज्यादा दिन तक इनकी थ्योरी चली और कोई इतना हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि क्या इससे छोटा भी पार्टिकल पाया जाता है। तो डाल्टन साहब का परमाणु सिद्धांत बहुत दिन तक चला। आगे देखिए, ये चौथा पॉइंट, समान या भिन्न परमाणु परस्पर मिल करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट, परमाणु को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। यही था डाल्टन साहब का परमाणु सिद्धांत। इसमें कितने पॉइंट थे, 5 पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या कहा, द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, परमाणु रखा। अरस्तु वगैरह एक अनुमान दे गए थे और इन्होंने इस चीज को प्रैक्टिकली रूप में देखा। परमाणु को क्या किया, प्रैक्टिकली रूप में देखा। मैं परमाणु की बहुत बढ़िया परिभाषा बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। ये मार्कर है, मार्कर को तोड़ते जाइए, मार्कर तो जल्दी नहीं टूटता है। मान लीजिए चाक है, ये चाक को तोड़ते जाइए, अंत में एक ऐसा सिचुएशन आएगा
कि चाक टूटेगा नहीं। जब चाक का टूटना बंद हो जाए, नहीं समझ में आया, जब चाक का टूटना, तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, जब चाक का टूटना बंद हो जाए तो उसी सिचुएशन, मतलब वो जो पार्टिकल प्राप्त होता है कि जिसको तोड़ आगे नहीं तोड़ सकते हैं, तो उसी को उन्होंने क्या कहा, परमाणु। सिंपल परिभाषा है कि तोड़ते जाइए, अंत में जब वो टूटना क्या हो जाए, बंद हो जाए। अभी आप लकड़ी ले लीजिए, तोड़ते जाइए, बहुत कमज़ोर लकड़ी हो और तोड़ते जाइए तो देखिए जो जितने छोटा हो जा रहा है, आपको तोड़ने में उतने परेशानी होती है और अंत में एक ऐसा छोटा पार्टिकल होगा कि उसको आप तोड़ नहीं पाएंगे, मतलब उसको किसी यंत्र के द्वारा तोड़ेंगे। ऐसे किसी यंत्र के द्वारा तोड़ते जाइए, आप पीस दीजिए, तो अगर वो पीसना बंद हो जाए, मतलब फिर उसके बाद आप पीस ना सके, तो उसी को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। परमाणु को हम देख नहीं सकते, हम नहीं देख पाएंगे, उसको मशीनरी का प्रयोग करके देखा जा सकता है, नंगी आंख से केवल हम उसको देख नहीं पाएंगे। एक तत्व के जितने भी परमाणु, उन्होंने कहा, डाल्टन साहब ने कहा कि एक तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है, आयरन है, बाय द वे लोहा है, तो उन्होंने कहा कि लोहे के अंदर जितने, लोहे का एक रॉड लिया जाए तो उसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो सब कैसे होंगे, एक समान, शेप साइज हर मामले में क्या होंगे, समान होंगे, उनका वजन भी क्या होगा, समान होगा। अगला उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब उनमें समानता नहीं होगी, वो अलग अलग होते हैं। शेप साइज और वेट में सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन तीनों में से कोई भी मैचिंग कर जाए तो सेम माना जाएगा। अगला उन्होंने कहा समान या भिन्न परमाणु आपस में मिलते हैं, जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, इसमें दो परमाणु क्या है, दो परमाणु है, किसके परमाणु है, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में बंधता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन का अणु। H2 क्या है, अणु है, H और H क्या है, परमाणु। तो ये बात कुछ क्लियर हुआ कि हाइड्रोजन है, जैसे समान परमाणु या भिन्न परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, अणु बनता है। क्या बनता है, अणु बनता है। इसी को अणु को कहा जाता है मॉलिक्यूल। फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि परमाणु को भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा बनाया नहीं जा सकता। सही बात है, परमाणु को नहीं बनाया जा सकता, बदल सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते। अब देखो इनमें कमी क्या है। बाद में कुछ ज़्यादा दिन तक इनकी थ्योरी चली, बहुत धड़ल्ले से चली और लोगों ने उसके ऊपर, इनकी थ्योरी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। फिर रदरफोर्ड साहब आए, चैडविक साहब आए, सब जे थॉमसन आए, सब लोग प्रैक्टिकल के द्वारा परमाणु से भी छोटा पार्टिकल निकाले या पता लगाए। वो परमाणु से छोटे पार्टिकल या फंडामेंटल 3 पार्टिकल के बारे में पता लगाया। कौन सा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों क्या होते हैं, परमाणु से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। परमाणु की तुलना में इनकी साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है। तो पहली थ्योरी डाल्टन साहब का गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ। परमाणु, उन्होंने कहा कि परमाणु से छोटा कण नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आगे एक चीज लिख लीजिएगा, अर्थात परमाणु अविभाज्य कण होता है।
मतलब उन्होंने कहा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, बाद में विभाजित हो गया। तो ये पहला पोस्टुलेट जो था उनका क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरा पोस्टुलेट क्या था, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। अब देखो समस्थानिक की खोज हुई, क्या हुई, समस्थानिक की खोज हुई। अब जैसे समस्थानिक हाइड्रोजन का हम ले रहे हैं तो हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3, तीनों हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं। तीनों क्या है, हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं, लेकिन सब देखो एक दूसरे के क्या हैं, अलग अलग हैं। तो उनका जो ये सेकंड थ्योरी था, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ये भी इनका क्या हो गया, गलत हो गया। जब समस्थानिक की खोज हुई तब फिर क्या देखा गया कि मतलब एक ही तत्व के सभी जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। मैं इनके थ्योरी को गलत भी नहीं कह रहा हूँ एकदम से, लेकिन एकदम से ये सही भी नहीं। अगर समस्थानिक की बात की जाए तो इनका ये थ्योरी क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे पोटेशियम, एक शब्द आएगा आगे चल करके, आगे समस्थानिक वगैरह के बारे में बताया जाएगा। आगे संभारिक आएगा। संभारिक क्या होता है, जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो उनको क्या कहा जाता है, संभारिक। और जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उनको कहा जाता है समस्थानिक। क्या कहा जाता है, समस्थानिक। संभारिक क्या होगा, जैसे पोटेशियम 1939, 1940 कर दीजिए, और कैल्शियम 2040। अलग अलग हैं, दोनों तत्व क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन परमाणु भार दोनों का क्या है, समान है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संभारिक कहलाएंगे। और इनका परमाणु क्या होता है, लगभग समान होता है, जबकि इन्होंने कहा कि अलग अलग होता है। तो अलग भी होता है, लेकिन अगर संभारिक की बात की जाए तो इनकी थ्योरी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ये चीज आज भी हम मान रहे हैं कि समान या भिन्न परमाणु परस्पर मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और लास्ट वाला परमाणु को भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा बनाया नहीं जा सकता है। तो ये था डाल्टन साहब का परमाणु सिद्धांत। एक बार रिवाइज करो, फिर बताओ कि मतलब समझ में आया कि नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर आगे देखिए, आगे देखिए, एक एक पॉइंट को समझते चलिए। और कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आ करके कमेंट करिए कि समझ में आया कि नहीं आया। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई मेरी कमी बताएगा। हमको इस चीज़ का अफसोस बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आप सब लोग, एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम लाइक तो कर दिया करो। लाइक तो बनता ही है, इतना मेहनत हम सब कर रहे हैं, एक लाइक के लिए लाइक मिलता है तो हौसला बढ़ता है। कमेंट आपका पॉजिटिव आता है तो हौसला बढ़ता है, निगेटिव आता है तो उसमें हम सब सुधार करते हैं। हम टीचर हैं, टीचर का काम ही है बार बार सुधार करना। देखिए, अब आ गया 19वीं सदी। 19वीं सदी के लास्ट में वैज्ञानिकों ने ये परमाणु को अविभाज्य मानना अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, अविभाज्य मानना क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि परमाणु भी विभाजित होता है। परमाणु भी क्या होता है, विभाजित होता है। परमाणु विभाजित होता है मतलब परमाणु भी टूटता है, या परमाणु भी कुछ कणों से मिलकर के बना होता है। उन्हीं कणों को कहा जाता है परमाणु के मूल कण। क्या कहा जाता है, परमाणु के मूल कण। तो अगला हेडिंग करेंगे
परमाणु के मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो इसमें थोड़ा सा आप लिख लेंगे 19वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने परमाणु को अविभाज्य या संरचना विहीन मानने से इनकार कर दिया। तथा खोजों के द्वारा यह सिद्ध किया कि परमाणु भी विभाजित होते हैं। परमाणु जिन कणों में विभाजित होते हैं, जिन कणों में विभाजित होते हैं, उन्हें मूल कण कहते हैं। ये मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। अब एक चीज क्लियर हुआ कि परमाणु भी विभाजित होता है। किसमें विभाजित होता है? मूल कणों में विभाजित होता है। यहां तक बात क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब आज का वीडियो बस इतने पे ही रोक रहा हूं। आगे नेक्स्ट कल बताया जाएगा आपको आगे की चीज़ें। ऐसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जब शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो अपलोडेड वीडियो है आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। आज इतने ही, नेक्स्ट कल। धन्यवाद।